अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब अगले वजीर आजम कन्फर्म हो चुके हैं और इस बात की गवाही सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब की जानिब से भी दे दी गई है। आखिर किस बुनियाद पर हामिद मीर साहब की जानिब से गवाही दी गई है? और इस वक्त जब इमरान खान साहब पर बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, तो दूसरी तरफ से आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े फैसले करती हैं, वो इस वक्त इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हो चुकी है। भरपूर दिफा किया जा रहा है और हामिद मीर साहब की जानिब से जो हकायक रखे गए हैं, चूंकि हामिद मीर साहब के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनके बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, बहुत अंदर की खबरें उनके पास होती हैं, तो उनकी जानिब से जो इंकशाफात किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये इंकशाफात सुनने के बाद आपके सामने तमाम तर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वाजे हो जाएगी कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए कितनी आसानियां और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और जो दीगर जमातें हैं उनके लिए मुश्किलात का सामान पैदा होने जा रहा है। ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो उन्वान है इस इदारिये का, वो हामिद मीर साहब लिखते हैं कि अब भुगतो अपनी सजा। हामिद मीर साहब ने कहा है कि वो कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, कंटेनर से उतारने के लिए उस पर गोलियां चला दी गई, यानी वो इमरान खान की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो कंटेनर से उतरकर अपने मुखालिफिन के हवास पर सवार हो गया। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में कहा था कि अगर वो हुकूमत से निकल आए तो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वाकई इमरान खान अपने मुखालिफिन के लिए हैरान कुन हद तक खतरनाक साबित हुए हैं। मुखालिफिन को कुछ समझ नहीं आ रही कि एक साबिक क्रिकेटर और प्ले बॉय का मुकाबला कैसे करें। एक दर्जन से जायद सियासी जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से भाग रहा है, क्योंकि फौरी इंतखाबात हो गए तो इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल होगा। फैसला किया गया है कि पहले इमरान खान को नाअहल और गिरफ्तार किया जाए, उसकी पार्टी को तोड़ा जाए और फिर इंतखाबात करा जाए। हामिद मीर साहब ने मजीद लिखा कि बिल्कुल यही कुछ 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ को मखसूस जजों के एक टोले ने नाअहल करार दिया, फिर उन्हें गिरफ्तार करके इंतखाबात करवाए गए और इन इंतखाबात के बाद इमरान खान को वजीर आजम बना दिया गया। अब तो शहबाज शरीफ ने एतराफ कर लिया है कि 2018 के इंतखाबात से कबल जनरल कमर बाजवा ने उन्हें वजारत उज़्मा पेश की थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ की पीठ में खंजर घोंपकर वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया था। शहबाज शरीफ के इनकार के बाद बाजवा के पास इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थी और फिर यही इमरान खान बाजवा के लिए जूतों का हार बन गया। आज इमरान खान इन सब के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, जो बड़ी आसानी के साथ मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार देते रहे, एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटकाते रहे और एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाते रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदानों की तरह इमरान खान भी तजादात से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए एक अदालत के फैसले को इंसाफ की फतह करार देते हैं और बार बार पेश न होने पर अपने वारंट गिरफ्तारी जारी करने वाली दूसरी अदालत के फैसले को साजिश करार देते हैं। अच्छा जी, आगे आगे बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात की है और ये इंटरनेशनल सतह पर जिस तरीके से इमरान खान साहब को इस वक्त बैक करने की कोशिश की जा रही है, वो लिखते हैं कि सोचिए तो सही कि वो इमरान खान जो पिछले साल अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश का नतीजा करार दे रहा था, आज एक अमरीकी लॉबिंग फर्म की मदद से अमरीकी सेनेटर्स के साथ राब्तों में मसरूफ है और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन जगह जगह इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उज्बेकिस्तान में बरतानिया का साबिक सफीर ग्रेग मोरे लाहौर में इमरान खान के घर पर शेलिंग की मजम्मत करता है और उसकी हुकूमत के खात्मे को CIA की साजिश कहता है, और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान में अमेरिका का साबिक सफीर ज़ल्मे खलीलजाद कहता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। खलीलजाद ने जून 2023 में इंतखाबात की हिमायत कर दी। खलीलजाद 1985 से 2020 तक मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतों में शामिल रहे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब दी इनवॉय में CIA के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का एतराफ भी किया है। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद एक ताकतवर लॉबी के नुमाइंदे हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। आगे लिखते हैं कि एक जमाने में वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बहुत करीब थे और आज वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। क्या ये वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत बड़ी नाकामी नहीं, जिन्होंने हुकूमत में शामिल होने के बाद अपना ज्यादा वक्त अमेरिका में गुजारा?
क्रेग मोरे सीआईए का नाक़िद था, ज़ल्मे खलीलज़ाद सीआईए के बहुत करीब है। दोनों मिलकर इमरान खान की हिमायत करें तो किसी ना किसी को सिर्फ हैरान नहीं बल्कि परेशान होने की जरूरत है। जनाबे वाली, उनका इशारा है कि अगर इस वक्त ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान की हिमायत में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, तो ये इशारा है उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त खुश हैं कि इमरान खान पर मुश्किल वक्त आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो हामिद मीर साहब अपने इस इदारिये में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत है क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे लिखते हैं, क्या पाकिस्तानी रियासत को कहीं से ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है? सवालिया निशान। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसका ताल्लुक एक ग्रेटर गेम से नजर आ रहा है जो अफगानिस्तान से यूक्रेन तक फैली हुई है और पाकिस्तान को इस गेम का हिस्सा बनाने के लिए डिफॉल्ट के खतरे से दो चार कर दिया गया है। खित्ते में जारी चीन और अमेरिका के मफादात की जंग में पाकिस्तान की जमहूरियत और एटमी प्रोग्राम को बचाकर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इमरान खान या इनके सियासी मुखालिफिन में वो सलाहियत मौजूद है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को मुश्किलात के तूफान में से निकाल सकें? सवालिया निशान। आने वाले वक्त में इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई का खेल चलता रहेगा। इंतखाबात जब भी हुए इन्हें हुकूमत में वापसी से रोका जाएगा क्योंकि वो कौमी मुफाद के लिए खतरा करार दिए जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम बनने की राह में उनकी राह जो है हमवार हो गई है। इमरान खान नाअहली और गिरफ्तारी के बाद भी मुखालिफिन को हैरान परेशान करते रहेंगे। इमरान खान कोई भूत नहीं बल्कि एक सजा है। पाकिस्तान एक सियासी और जमहूरी अमल की पैदावार था, लेकिन 75 साल से इस मुल्क में सियासी और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। और आखिर में लिखते हैं कि इमरान खान साजिश करने वालों और उनके हवारियों के गुनाहों की सजा है, यह सजा तो भुगतना पड़ेगी। जनाबे वाली, क्लियर एंड कट मैसेज है उन लोगों के लिए, इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए, कि इमरान खान उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जो सबसे बड़ी बात जो उन्वान है कि अब भुगतो सजा, जो कि इमरान खान साहब को पहले हटाया गया, उनकी हुकूमत खत्म की गई। अगर आज वो फैसला ना हुआ होता तो आज इमरान खान साहब इतने मकबूल तरीन लीडर बनकर सामने ना आते। तो जनाब, ये इस खबर पर, इस इदारिये पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी नजर में इमरान खान साहब दोबारा आ सकते हैं या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।